गोरी और कालू कौवा भोजन की खोज में इधर उधर उड़ रहे थे। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ। इस सूखे के मौसम में हमें कुछ नहीं मिलेगा। भूख से मरूं ना मरूं, मैं उड़ उड़ कर ही मर जाऊंगी। गोरी, थक तो मैं भी बहुत गया हूँ, हमें वापस जाना चाहिए। कालू जी, वो पेड़ देखें, वो मुझे सबसे अलग लग रहा है, हरा भरा। हाँ, चलो पास जाकर देखते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हैं और उस पेड़ के पास चले जाते हैं। क्या खास है इस पेड़ में? ये भी एक सादा सा पेड़ ही है बस। कालू जी, पत्तों के नीचे कुछ तो है। कालू कौवा अपने पंखों से उन पत्तों को हटाता है तो नीचे से एक तेज रोशनी के साथ सेब बाहर आता है। गोरी गोरी, हमें भोजन मिल गया। देखो, लाल लाल सेब। गोरी और कालू जल्दी से वो सेब बारी बारी खाने लगते हैं। कितना स्वादिष्ट सेब है। काश एक सेब और मिल जाता। उसी जगह एक और सेब लग जाता है। कालू जी, एक और सेब लग गया। ये तो कोई जादुई पेड़ है, हम इसे जो मांगेंगे मिलेगा। मैं कुछ और मांग कर देखता हूँ। पेड़ पेड़, मुझे खिचड़ी दे दो, मुझे खिचड़ी दे दो। काश मुझे खिचड़ी मिल जाए। गोरी, ये पेड़ तो खिचड़ी दे ही नहीं रहा। तुम रुको, मैं कुछ मांग कर देखती हूँ। पेड़ जी, मुझे बहुत सारे गहने और एक फलों की टोकरी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। पेड़ में से रोशनी निकलती है और फलों की टोकरी उनके सामने आ जाती है। कालू जी, ये पेड़ हमें सिर्फ फल दे सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गोरी, हम फलों से भी बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। कालू जी, वो कैसे? अभी तुम चलो यहाँ से। कालू और गोरी पेड़ का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। कौवे नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, हम इन फलों को पक्षियों में बेचकर ढेर सारे रुपए कमा सकते हैं और फिर जो चाहे खरीद सकते हैं। वाह कालू जी, क्या दिमाग लड़ाया है आपने। मगर जादुई पेड़ हमें रोज इतने ज्यादा फल कैसे देगा? आखिर तो वो हमें भगा देगा। रोज देगा, तुम देखना, और हमारी तारीफ भी करेगा। कालू जी, वो कैसे? हम हर रोज पेड़ से भोजन अपने लिए नहीं, गरीब पक्षियों के लिए मांगेंगे। इस तरह पेड़ भी खुश और हम भी खुश। गोरी और कालू कौवा अपने भोजन की टोकरी लेकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, इतने सारे फल। हाँ जग्गू, आज से तुम जी भर कर फल खा सकते हो। जग्गू जल्दी से वो फल खाने लगता है। मम्मा, मेरा तो आम खाने को दिल कर रहा था, काश एक आम भी होता। जग्गू इतना कहकर वो सेब खाता है तो उसे आम का जायका आने लगता है। आम, मम्मा, इसमें से तो आम का जायका आ रहा है। वाह गोरी, ये तो और भी अच्छा हो गया। हम इन फलों को दुगने दामों बेचेंगे। तोते भैया, 2 दिन हो गए, बच्चे भूखे हैं, क्या आपके पास कुछ खाने को है? रानो बहन, खाने को तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भी भूखे ही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ रानो बहन, कुछ तो करना होगा। अगर आप मेरे साथ चलें तो हम जंगल की दूसरी दिशा में जाकर देखते हैं। तोता मान जाता है और वो दोनों भोजन की खोज में निकल जाते हैं। तोता और रानो चिड़िया भी जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। अरे अरे रानो बहन, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कालू भैया, वो सामने वाले पेड़ में कुछ अजीब सी बात है, वो बहुत अलग लग रहा है। वो सच में ही अलग है। हाँ, ये पेड़ सच में अलग है। मैंने सुना है इस पर एक बूढ़ी चिड़िया की आत्मा का साया है। जो भी पक्षी इस पेड़ के पास जाता है लौटकर वापस नहीं आता। भूत भूत है इस पेड़ पर। रानो बहन, भागो यहाँ से, जल्दी चलो। मासूम पक्षी वापस चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, प्यारे जादुई पेड़ जी, हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है, पक्षी भूख से मर रहे हैं, हमारी मदद करो। उस पेड़ में से रोशनी के साथ 2 टोकरियां अनाज की निकलती हैं। कालू और गोरी दोनों टोकरियां लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर गोरी और कालू कौवा फलों की टोकरियां लेकर बाजार जाते हैं और फल बेचना शुरू करते हैं। सेब ले लो, सेब, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सेब। देखते ही देखते वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये लो पैसे, मुझे दे दो लाल लाल सेब। ये कोई आम सेब नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें से अलग अलग जायके आते हैं। जो चीज़ भी खाने को दिल चाहे
मन में सोचो और वैसा ही जायका पाओ। गोरी और कालू सारे फल बेच देते हैं। कालू, अब बस ये एक फल बचा है। गोरी बहन, ये एक फल मुझे दे दो। लाओ पैसे। पैसे तो मेरे पास नहीं है। जाओ, फिर भाग जाओ यहाँ से। रानो बहन, ये ले, मैंने 2 फल खरीदे हैं, एक आप ले ले और जाकर अपने बच्चों को दे। शुक्रिया तोते भैया। तोता उस फल को खाता है। रानो, रुको, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। ये फल कोई आम फल नहीं है, ये जादुई फल है। क्या सच में? हाँ, कल हम इन दोनों कौवों का पीछा करेंगे और ये राज जान कर रहेंगे। अगले दिन जब गोरी कव्वी और कालू कौवा फल लेने जाते हैं तो रानो और मिठू तोता उनका पीछा करते हैं। पेड़ जी, मुझसे गरीब पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता, वो भूखे हैं। तो ये बात है। तोते भैया, चलो हम इस पेड़ को हकीकत बताते हैं। फिर चिड़िया और तोता पेड़ के पास जाते हैं और उसे सच बताते हैं। पेड़ में से एक जोरदार आवाज आती है। झूठ, धोखा, अब मिलेगी सजा, सिर्फ सजा। प्यारे पेड़ जी, हमारी बातों सुने। पेड़ में से तेज रोशनी निकलती है। गोरी और कालू कौवा पेड़ के साथ उल्टे लटक जाते हैं और वो पेड़ रानो चिड़िया और तोते को ढेर सारे फल देता है। आज सब पक्षी खाएंगे फल। चिड़िया और तोता खुशी खुशी फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कव्वी और कालू कौवा पेड़ से लटके रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।